नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। तो फिजिक्स का पेपर जो आपका 1 फरवरी को होने जा रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन मैं लेकर आ गया हूं। जो लोग लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, वहां से जाकर 1 फरवरी वाले जो क्वेश्चन होगा, लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर सबका मैं सोल्यूशन दे चुका हूँ क्वेश्चन के साथ। तो वो भी जाके आप देख लीजिएगा, पहले ऑब्जेक्टिव का देख लीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल इस वीडियो को याद कर लेने के बाद, ठीक है, टोटल ऑब्जेक्टिव मैं इसी वीडियो में देने जा रहा हूं। तो 70 में 70 लाने से अब आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका पैटर्न चेंज हो गया। आपको पता है 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाना है, तो यहाँ पे बिल्कुल 70 में 70 आपको आ जाना है। वैसे ही सभी सब्जेक्ट का मैं दे दूंगा। तो यह आपका फिजिक्स का आज खत्म हो रहा है, क्योंकि मैंने लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर पहले दे दिया है, आज ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं। तो आज आपका फिजिक्स का कहानी खत्म हो जाएगा और बाकी सब्जेक्ट का भी मैं दे दूंगा। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एग्जाम टाइम मेरे वीडियो से बाहर एक भी सिंगल क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। बिल्कुल ध्यान से आप लोग जो है याद कर लीजिए, ठीक है। आइए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। डाउट नट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी जी नीट या क्लास 6 से बरहमी का सवाल हो, इन सब का जवाब डाउट नेट ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउट नेट पर। साथ ही डॉट नोट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी आप पूरी पढ़ाई होगी डॉट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डॉट नेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। फिजिक्स का द वैल्यू ऑफ ऑब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की ऑब्सोल्यूट वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 से स्क्वायर। ठीक है, यानी फर्स्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है कूलम्ब फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स चार्ज वेरीज विद डिस्टेंस आर बिटवीन देम। अब यहाँ से कूलम्ब फोर्स के बारे में आपसे पूछा गया है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका होगा 1/r²। पूछ रहा है कूलम्ब फोर्स, यानी कूलम्ब जो बल लगता है बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज वेरीज विद डिस्टेंस आर, यानी कि जो कूलम्ब बल लगता है दो चार्जों के बीच, वो आर से क्या होता है, तो आर का आपका 1/r² होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट इज। तो इसका जो ऐसा यूनिट होगा इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट का, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर होगा। नेक्स्ट है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी कि जो आप बीमीय सूत्र निकालते थे उसकी पूछ रहा है, इंग्लिश में है आपका डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो आपका सी, ठीक है, ml_t−3 a−1 A फॉर एंगस्ट्रम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स। ठीक है, 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स है, जिसकी प्रत्येक की जो कैपेसिटी है वो 5μF है, कंबाइन टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, यानी कि 64 आइडेंटिकल ड्रॉप को एक ड्रॉप बनाया गया है। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द बिग ड्रॉप, तो बिग ड्रॉप की जो कैपेसिटी होगी वो क्या होगी। ये आपका 5μF जो है, ये आपका किसका है, 64 के प्रत्येक का, यानी 1 का 5μF है। तो टोटल है कितना हो जाएगा 5 × 4, इट मीन्स 20। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ। अब ये तो आपको पता ही होगा कि किलोवाट जो है वो किसकी यूनिट है, वो है आपका एनर्जी की। ठीक है, किलोवाट एच। नेक्स्ट, रेसिस्टिविटी ऑफ मेटेलिक वायर P
व्हेन इट्स लेंथ इज डबल इट्स न्यू रेसिस्टिविटी। जब रेसिस्टिविटी बोल रहा है निकालने के लिए, जब इसके लेंथ को डबल कर दिया जाता है तो इसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी। ध्यान रखेंगे, लेंथ को डबल किया जा रहा है तो इसकी रेसिस्टिविटी जो होगी, देखिए मैं इसको समझा के बताता हूँ। देखिए, आपको पता है रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ से अगर बात करें रेसिस्टिविटी, यानी इसका जो फॉर्मूला होता है वो रो L/A होता है। यहाँ से बोला जा रहा है इसकी लंबाई को क्या किया जाता है, डबल किया जा रहा है। तो लंबाई मान लीजिए पहले A था तो अब क्या हो गया 2A। अब जो एरिया है उसमें क्या होता है L/B तो शामिल होता है, तो इसमें भी तो A बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा, तो 2A इंटू क्या हो गया B हो गया। तो यहाँ से देखिए जो बढ़ा 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यानी कि जब लंबाई बढ़ाया जाए तो उसके प्रतिरोधकता में यानी रेसिस्टिविटी में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अ करंट फ्लो इज वायर रेजिस्टेंस 5√2 हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 7 वोल्ट फॉर 20 मिनट्स देन हीट। तो इससे जो हीट उत्पन्न होगी वो क्या होगी। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ क्या क्या है, आपसे R दिया हुआ है 5√2, ठीक है, V दिया हुआ है 7 वोल्ट, और T जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है कितना 20 मिनट्स। तो बोल रहा है आपसे यहाँ हीट क्या होगा। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। RT यहाँ से पता है और R भी पता है, तो यहाँ से I निकाल सकते हैं कि नहीं। ओम के लॉ से क्या पढ़े हैं, V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ से I क्या हो जाएगा V/R, यानी 7/5√2। ठीक है, 7/5√2 यहाँ से निकालेंगे। देखिए यहाँ से हमें I की ज़रूरत है, तो I को क्या लिखेंगे V/R। तो V कितना था 7, यानी 7/5√2। जब इसका स्क्वायर कीजिएगा 7 का स्क्वायर 49, अब 5√2 का स्क्वायर जो होगा क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, यानी 49/50, और R हो गया 5√2 और T हो गया 20 मिनट्स। जब इसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, H इज इक्वल टू I स्क्वायर। यहाँ से I स्क्वायर क्या आया 49/50। R कितना था 5√2, और यहाँ से आपका T कितना था 20 मिनट्स। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया आपका। ठीक है, अब जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, ये कितना हो गया 10√2 और ये 5। ठीक है, तो ये 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब बच गया आपका 2√2 और 49। यहाँ से आपका जो आंसर आ जाएगा, अब इसमें देखेंगे तो ये आपका आंसर जो दिखाएगा कैलोरी में आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2800 कैलोरी। इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका कुछ यही आंसर आएगा। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर। ठीक है, एक जो आइडियल एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है। तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है वो शून्य होता है, 0 होता है, नथिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अ साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा पॉजिटिव आयंस। द साइक्लोट्रॉन्स इज यूज्ड टू एक्सेलरेट। कौन सी आयन एक्सेलरेट करती है, तो वो है आपका पॉजिटिव आयन। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ। टेस्ला किसका यूनिट है, तो टेस्ला जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का है, मैग्नेटिक फ्लक्स का आपका वेबर है। नेक्स्ट है अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड हैज़ इंक्रीज इट्स वेलोसिटी। और चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, एक जो चार्ज पार्टिकल है जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, हैज़ इंक्रीज इट्स वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी को क्या कर दी जाती है बढ़ा दी जाती है
देन इट्स रेडियस ऑफ द सर्किल, तो इसकी सर्किल की जो रेडियस होगी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, किसका जो आंसर होगा वो इसकी सर्किल की रेडियस भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी जब एक चार्ज पार्टिकल आवेशित पार्टिकल को किसी चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, उसकी वेलोसिटी को बढ़ा दिया जाता है तो उसकी रेडियस जो होती है सर्किल की वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है एंगल ऑफ ड्रिफ्ट एट द मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर का एंगल ऑफ ड्रिफ्ट एट द मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 0 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज क्लोज। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन क्लोज्ड कॉइल क्या होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। Lenz law is an accordance with its law of conservation of। Lenz law क्या होता है, तो Lenz law जो होता है इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका मोमेंटम होगा। एंड अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी किस नियम पे आधारित है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे लेंज का नियम आधारित है। नेक्स्ट है डायमेंशन फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, ये तो आपको याद करना है, ml² t-2 a-2। द पीक वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज ऑन 220 वोल्ट मीन्स। ठीक है, 220 वोल्ट पे पीक वैल्यू AC का क्या होगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो 220√2। ठीक है, ये √2 से क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है जब हम पीक वैल्यू निकालते हैं तो। नेक्स्ट है पावर फैक्टर ऑफ सीरीज LCR। ठीक है, सर्किट इज, तो इसका पावर फैक्टर क्या होता है, तो ये आपका हो जाएगा R/Z। नेक्स्ट है द पावर फैक्टर वैरीज बिटवीन। पावर फैक्टर किस किस के बीच विविधता उत्पन्न करता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 0 to 1। ट्रांसफार्मर इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ। ट्रांसफार्मर जो है किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर जो है वो आपका म्यूचुअल इंडक्टर पे काम करता है। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस। रिएक्टेंस का जो यूनिट है वो क्या होता है, रिएक्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स इन EMF वेव्स आर। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। हु वाज द फर्स्ट टू गिव प्रैक्टिकल डायमेंशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ EM वेव, यानी EM वेव का डायमेंशन देने वाले पहले कौन थे, तो सबसे पहले जो डायमेंशन दिए थे EMF का वो थे आपके हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट इफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, ध्यान दीजिएगा कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ एंड अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर आर कंबाइंड टुगेदर, व्हाट विल बी देयर रिजल्टिंग पावर। तो इनका रिजल्टिंग जो पावर है वो क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। आपको पता है कि पावर जो होता है, देखिए तो आपको पता है कि कन्वेक्स लेंस मतलब क्या होता है। अगर मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट की बात करूँ तो कन्वेक्स लेंस का मतलब आपका उत्तर लेंस जिसकी फोकल लेंथ आपकी 75 दी गई है, और कनकेव लेंस का मतलब होता है अवतल लेंस जिसका F दिया गया है आपका 50 सेंटीमीटर। और ये भी जानिए कि कन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, जबकि कनकेव लेंस का जो फोकस होता है वो आपका नेगेटिव होता है। दोनों की F की बात करें, यानी कि कन्वेक्स लेंस का जो फोकस दिया हुआ है वो आपका 75 दिया हुआ है, तो ये तो आपका पॉजिटिव होगा।
लेकिन फिर जो फोकस दिया है वो आपका 50 सेंटीमीटर है, यानी ये आपका क्या है, नेगेटिव है। और आपको ये भी पता है कि जो पावर होता है वो फोकस का अपोजिट होता है, पावर बराबर होता है 1/f। तो दोनों का पावर निकालना है तो दोनों का 1/f करके हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ से पावर बराबर क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 1/75, और वो माइनस में था तो -1/50। अब यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, 150, ठीक है। और यहाँ से आपका आ जाएगा 2 - 3, यानी -1/150। जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये माइनस में ही आएगा। डायोप्टर इसका यूनिट होता है पावर का, यानी -0.661 1/150 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपका -0.66 आएगा, यानी इसका राइट आंसर जो हो गया वो ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट है ऐसा यूनिट ऑफ पावर लाइन। अब देखिए वही चीज़ अभी मैं बताया, यानी क्या होगा, डायऑप्टर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मोमेंटम ऑफ फोटोन एस पी द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ। अब यहाँ पे मोमेंटम दे दिया गया है तो बोल रहा है करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका h/p होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या है। देखिए ये जो भी मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा, एग्जाम में आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके बहुत मिलेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्वेरी होगा। नेक्स्ट है सॉरी, हाई फाई क्या होता है, ठीक है। हाई फाई मीन्स क्या होता है, इसका जो राइट आंसर होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब होगा हाई फिडेलिटी, इसका मतलब हाई फाई, हाई मतलब हाई, FI मीन्स फिडेलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 10 टाइम्स आयनाइज सोडियम एटम इज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका आपका 13.6 × 11² eV। नेक्स्ट है अ मॉलिक्यूल हैज 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स, द वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियस इज। इसका जो R दिया गया है यहाँ से R0, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 110.4, ठीक है। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड एक्स रेज। एक्स रेज की खोज किसने की, तो एक्स रेज की जो जिसने खोज की है वो क्या है, रॉन्सेन। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसे डिफेक्ट कर सकती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका एक्स पार्टिकल, अल्फा, ठीक है, अल्फा पार्टिकल को। नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज स्मॉलर देन दैट ऑफ एटम बाय अ फैक्टर ऑफ, यानी द वॉल्यूम ऑफ मॉलिकल्स, मॉलिकल्स का वॉल्यूम इज स्मॉलर देन, जो छोटा होता है किसकी तुलना में, डैट ऑफ एटम बाय अ फैक्टर। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 10⁻⁻15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक का रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी जब सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, घटता जाता है। मेजॉरिटी चार्ज कैरीज इन पी टाइप मटेरियल्स आर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका होल्स। नेक्स्ट है इन अ ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन वी पैरामीटर एस। इसका राइट आंसर है IC/IB. N types germanium is obtained
in doping जर्मेनियम विथ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है इन ए डायोड व्हेन देयर इज अ स्टेरेशन करंट द प्लेट रेजिस्टेंस इज। इन ए डायोड व्हेन देयर इज स्टेरेशन करंट द प्लेट रेजिस्टेंस इज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका infinitive. The relation between the two current gains alpha and beta in ट्रांजिस्टर में जो अल्फा और बीटा जो करंट गेन्स करते हैं उनके बीच संबंध क्या होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी लिमिट जनरली यूज्ड फॉर ग्राउंड वेव। ग्राउंड वेव के लिए फ्रीक्वेंसी लिमिट जो है कौन सा यूज किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा 100 किलो हर्ट्ज। नेक्स्ट है ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस which is convert one from the every into another। ठीक है, नेक्स्ट है ABC in a receiver means automatic volume control। नेक्स्ट है द थ्रीमेंस आर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका पॉजिट्रॉन्स। नेक्स्ट है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन was discovered by। charge on electron was discovered by Millikan। next है the rest mass of photon is। the rest mass of photon is 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं if particles are moving with same velocity then maximum diverse wavelength is 4। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी यानी बीटा पार्टिकल। नेक्स्ट है द टाइम टेकन बाय अ photoelectron to come out after the photon strikes is approximately। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 10 to the power -10 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है इफ द refractive index of material of equilateral prism is √3 then angle of minimum deviation the prism। यानी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है प्रिज्म का √3। ठीक है, देन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन द प्रिज्म इज। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका, देखिए अब जब हम लोग निकालते हैं तो आपको क्या इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है, इसमें आपको लगाना है क्या tan थीटा। यहाँ से आपको पता हो गया tan थीटा इज इक्वल टू √3। तो √3 किसका वैल्यू होता है tan में 60 का, यानी यहाँ से जो एंगल हो जाएगा डेविएशन का वो आपका प्रिज्म का 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ द क्रिटिकल एंगल ऑफ मटेरियल टू एयर इज 30 द रिएक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल विल बी। देखिए यहाँ पे क्रिटिकल एंगल दिया गया है, ठीक है 30 डिग्री, तो बोला जा रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल क्या होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 2.0। ठीक है, 2.0। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। The phase difference between any two points situated on the same wave point is। इसका राइट आंसर होगा आपका 0।
द इमेज फॉर्म बाई एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा जो इमेज बनाया जाता है किसी भी वस्तु का, वो क्या होता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रियल एंड एवलास्ट। ठीक है, नेक्स्ट है द लॉ ऑफ फोर्स दैट गवर्न्स द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज वॉज डिस्कवर्ड बाय। द लॉ ऑफ फोर्स दैट गवर्न्स द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कूलम्ब्स लॉ। अब देखिए कूलम्ब्स लॉ आप लोग क्या पढ़े? कूलम्ब्स लॉ में होता है ना, कूलम्ब लॉ जो होता है Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से वही तो बोल रहा है ना, डैट गवर्न्स टू फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज। कौन सा फोर्स लग रहा है? दो इलेक्ट्रिक चार्ज Q1 और Q2 में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा नियम है? तो वह आपका कूलम्ब लॉ है। नेक्स्ट है द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है किसी मेटल में? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका इन्फिनिटिव, अनंत होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इन कॉल्ड एज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का आपका कौन सा रिलेशन यहाँ पे होता है? इसका जो राइट आंसर है वो आपका I/A। A galvanometer can be charged into ammeter by providedly। देखिए जो गैल्वेनोमीटर है वो एमीटर द्वारा किस तरीके से चार्ज हो सकता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। जब पैरेलल में होगा तो लो रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है if E and V represent electric and magnetic fields vector of the electromagnetic waves, then the direction propagation of the electromagnetic wave is that of। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो डायरेक्शन होगा वेव का वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका E×B। ठीक है, इसे इंटू नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर में है। E×B। नेक्स्ट है द टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E इज। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा P×E। अभी मैंने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल मेड ऑफ टू ऑपोजिट चार्ज हैविंग मैग्नीट्यूड 3.2 into 10 to the power -19 coulomb and -3.2 into 10 to the power 19 separated by a distance 2.4 into 10 to the power 10 मीटर इज। अब देखिए ये जो आंसर निकालने के पहले, ठीक है, देखिए आपको करना इसमें क्या है। अब इसमें जो फार्मूला यूज होगा, ठीक है, इसमें जो फार्मूला यूज होगा वो देखिए क्या होगा। कूलम्ब लॉ का इसमें फार्मूला आपका यूज होगा। देखिए कूलम्ब लॉ का फार्मूला अभी क्या बताए थे? Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। आर क्या था? ये डिस्टेंस था। तो यहाँ पे डिस्टेंस दिया है, Q1 Q2 दिया हुआ है। तो इसे जब आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, ये आपका Q1 है, ये Q2 है और ये आपका R है। तो Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका 7.68 इंटू 10 टू पावर -29। नेक्स्ट है किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ।
किलोवाट आवर जो है किसकी यूनिट है, ये आपको पीछे बताए थे, एनर्जी का। नेक्स्ट, द अलजेब्रिक सम ऑफ द करेंट मीटिंग एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, वो क्या होगा, अलजेब्रिक सम क्या होगा करंट मीटिंग एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 0। नेक्स्ट है द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, P बराबर क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा P इज इक्वल टू V² अपॉन R। ठीक है। नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये क्वेश्चन मैं फिर से बताता हूँ, आप लोग हो सकता है कहीं कंफ्यूज ना कर जाए। P बराबर आप लोग पढ़े होंगे, P बराबर V² R होता है, P बराबर W/T भी होता है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायमेंशन होता है वो होता है आपका फर्स्ट नंबर। ठीक है। नेक्स्ट है अब एलआर सर्किट के बारे में बोला जा रहा है, तो एलआर सर्किट का जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ से हो जाएगा आपका √R² + W² L²। नेक्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका पैरेलल टू E×B, पीछे वाले क्वेश्चन में देखे थे। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स का जो वैल्यू होता है वो आपका कितना होता है, तो वो होता है आपका 0 और 1 के बीच। द वुलन एक्सप्रेशन ऑफ फॉर नॉर गेट, नॉर गेट का जो वुलन एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, A + B = B। नेक्स्ट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका B नंबर। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में परमिटिविटी क्या होता है आपका, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 8.85 × 10⁻⁻12। नेक्स्ट है व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंटर्स अ ग्लास स्लैब इट्स वेवलेंथ। ठीक है, जब एक रे जो है इंटर करती है ग्लास स्लैब में तो इसकी वेवलेंथ क्या होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डिक्रीज करती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द मेजर ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है किसकी इकाई है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा एनर्जी का। लेंज लॉ इज एसोसिएटेड विथ, लेंज लॉ किससे संबंधित है, एनर्जी से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका द फील्ड इमेज इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में किसी भी फाइनल इमेज क्या होता है, फाइनल इमेज इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट when two converging lenses of same focal length if are placed to collect, then the focal length of the combination is, तो इसका जो फोकल लेंथ जो कॉम्बिनेशन का होगा वो क्या होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो F/R हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव सपोर्ट। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका C नंबर, पोलराइजेशन। नेक्स्ट है द कलर ऑफ अ थिन फिल्म इज ड्यू टू, ए थिन फिल्म का जो कलर होता है वो किसके कारण
होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डिस्पर्शन। ठीक है, नेक्स्ट है इफ phi is the phase difference between the current and EMF, then the value of power factor is। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका cos phi। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हेनरी होगा। नेक्स्ट है द वर्किंग ऑफ डायनामो इन वेस्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी डायनामो जो है किसके प्रिंसिपल पे काम करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ एन AC रिप्रेजेंटेड बाय I इज इक्वल टू 0.6 sin 100 द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC। तो AC की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? आपका 50 होगा। नेक्स्ट है हाइट क्या है? इसका राइट आंसर है आपका पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट सॉरी ये होगा फेरोमैग्नेटिक। नेक्स्ट है व्रिस्टन लॉ। व्रिस्टन लॉ क्या है? तो व्रिस्टन लॉ जो अभी मैं बताया वो है आपका म्यू इज इक्वल टू 10^2 V। नेक्स्ट विथ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की जो बढ़ाया जाता है द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। पिछले क्वेश्चन में ये आया था, जस्ट पिछले नहीं, मतलब कि आप शुरू से देखे होंगे तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिक्रीज विद द इंक्रीज जब यानी टेम्परेचर बढ़ाया जाता है सेमीकंडक्टर का, तो सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध जो है वो क्या होता है? घट जाता है। इन रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड RMS वैल्यू ऑफ AC, पीक वैल्यू और RMS वैल्यू AC का रेशियो क्या होता है? तो ये है आपका √2। नेक्स्ट है विच फ्रीक्वेंसी रेंज इन यूज टू TB ट्रांसमिशन। TB ट्रांसमिशन में कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है? ये आपका 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज। तो ये थे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चंस। ये आपको बहुत ही फ़ायदा देंगे आने वाले एग्जामिनेशन में, तो आप इसे दो से तीन बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मार्केट में बहुत सारे फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव अवेलेबल हैं, लेकिन मैं ये VVI लेकर आया हूँ ताकि ये फालतू क्वेश्चंस इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया है। जो आपके इम्पॉर्टेंट है उसी को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो एग्ज़ाम देने से पहले एक बार आप इस वीडियो को ज़रूर देख लें। ठीक है, और जो मैथ का जो मैं गेसिंग क्वेश्चंस किया हूँ उसका जो सलूशन एक एक क्वेश्चन का मैं आज से ही शुरू करने जा रहा हूँ, तो आप चैनल पे बने रहें। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।